बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम्स। आज हम चैप्टर 16 की फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं जो स्टार्ट से लेकर एसी थ्रू कैपेसिटर तक होगी। बेटा पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं यहां साइकिल बना देता हूं। ये एसी साइकिल है। क्वेश्चन ये आएगा कि किन एंगल्स पर आपका एसी साइकिल एक्स एक्सिस को या टाइम एक्सिस को कट करता है। तो वो एंगल्स आपको पता होने चाहिए। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई, 3 पाई, यानी पाई पाई चल रहा है, और ये 4 पाई, 4 पाई तक इस तरह सारे चलते जाएंगे। तो शुरू की अगर एक साइकिल के लिए आप देखें तो 0 पाई 2 पाई ये ऑप्शंस इसमें दुरुस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सोर्स ऑफ एसी जनरेटर। ये तो मैंने आंसर दे दिया आपको। सोर्स ऑफ एसी जनरेटर नहीं, सोर्स ऑफ एसी पूछना था और उसका आंसर बनना था एसी जनरेटर। हम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये बताना है आपको कि एसी को यूज करने की कितनी वजह हैं। बुक में वाजे लिखा हुआ है बेटा 2 वजह हैं, ऑप्शंस में गिवन होती हैं, बोथ बन जाता है। तो दोनों ऑप्शंस आपको शॉर्ट के लिए पता होने चाहिए। एक तो वजह यह थी कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक बहुत कम लॉस के साथ ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की मदद से, और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में हमारा पावर लॉस अच्छा खासा कम हो जाता है। इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंसेस तक इसे ले जा सकते हैं। और दूसरी चीज बेटा, ये चीप होता है, सस्ता। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान में जो एसी हम यूज कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। एंड आंसर इज 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4, पॉजिटिव पीक किस एंगल पर आती है। ये नजर आ रही है आपको पॉजिटिव पीक, इट इज एट π/2। और यहीं से अगर आप देखें नेगेटिव पीक यहां आ रही है, दैट विल बी एट 3 पाई। वेरी गुड, वंडरफुल, 3 π/2। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। एक्सपोज करने की इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 100t। ऐसे आपको एक इक्वेशन दे देता है और पूछता है कि फ्रीक्वेंसी बताएं। तो आपको जनरल इक्वेशन लिखनी है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2πft। अब आप देखें ये पाई टी होगा यहां। अब ये 2πf की जगह 100 पाई लिखा हुआ है, सो 2πf इज इक्वल टू 100 पाई। पाई कैंसल्स विद पाई एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स 50 हर्ट्ज। इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। सपोज करें कि टाइम आपके पास t/4 हो, तो वोल्टेज बताना है कितना। फिर इक्वेशन में जाएंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/t इंटू t/4। ये टाइम की जगह आपने t/4 लिख दिया, तो ये t कैंसल्स विद t, 2 to the 4, π/2, π/2 means 90, sin 91, so answer will be V naught. Question number 7. वन साइकिल में पीक कितनी दफा अटेन होता है। इससे फिर हमारा शॉर्ट भी बनता है, एमसीक्यू भी बनता है, वो मैं अभी बताता हूं। एक साइकिल में पीक कितनी दफा अटेन होता है। ये आप देख रहे हैं यहां एक साइकिल कंप्लीट होता है तो ये 2 दफा पीक इसमें आ रहा है, 2 टाइम्स। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं। सपोज 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो तो पीक कितनी दफा अटेन होगा, या कोई बल्ब अटैच हुआ तो उसकी मैक्सिमम ब्रिलियंस कितनी दफा आएगी। तो एक साइकिल में 2 दफा, और ये 40 साइकिल्स हैं, इसको हर्ट्ज को आप लिख सकते हैं 40 साइकिल्स पर सेकेंड। So it will become 40 into 2, 80 times. Question number 9. Peak to peak value of the voltage. Options ले सकते हैं आप, 0, V naught by √2, 2V naught। तो peak to peak potential था
2V0. क्वेश्चन नंबर 10, मीन वोल्टेज ऑफ एसी ओवर अ साइकिल। तो आप देख रहे हैं एक साइकिल में जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो इनका जब मीन लेंगे तो आंसर बन जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आई नॉट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आई नॉट की वैल्यू हो 2 एम्पेयर तो आई आर एम एस बताना है। आई आर एम एस की दो इक्वेशंस याद होनी चाहिए, 0.707 आई नॉट या आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। कभी आंसर डेसिमल में हो तो ये सॉल्व करना है, और ये रूट की शक्ल में हो तो ये यूज करना है। सपोज रूट में अगर ऑप्शन हो तो आई नॉट की जगह 2 और यहाँ अंडर रूट 2, और आप देखेंगे कि यह आंसर ऑप्शंस में नहीं दिया होगा, फिर क्या करेंगे? तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी लगा लेंगे। आपने 9th 10th में किया होगा रैशनलाइज करने वाला काम, तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 से डिवाइड, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 आंसर आपको मिलेगा। ये शक्ल नहीं मिलेगी आपको, ये वाली शक्ल मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, 12 में सपोज कर लेते हैं कि हम रेजिस्टर को डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द रेजिस्टर। रेजिस्टर के केस के अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या फेज होता है? तो इसका फेजर डायग्राम याद करेंगे। ये वोल्टेज था, ये करंट था, दोनों इन फेज थे, दैट इज वाई एंगल वाज 0 डिग्री। 13 पे चलते हैं। डीसी सर्किट का एलिमेंट्स बताने हैं। आर पहला ऑप्शन, इंडक्टर सेकंड ऑप्शन, कैपेसिटर थर्ड ऑप्शन, डी ऑल ऑफ दीज। सो डीसी में बच्चों सिर्फ और सिर्फ आर होता है, और एसी में आर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास एक्सप्रेशन है P इज इक्वल टू वी आई। तो P इज इक्वल टू वी आई एक्सप्रेशन कहां यूज हो सकता है? इसका आंसर है कि जब केस ऑफ इन फेज हो बिटवीन V एंड I, ऑफ कोर्स, और ये रेजिस्टर के केस में होता है। कैपेसिटर अलाउज AC और DC। थोड़ा सोचना पड़ेगा, AC या DC को बाद में देखिएगा, पहले देखें कैपेसिटर कैसे कंडक्ट कर सकता है। प्रॉपरली तो चार्जेस इसमें से पास नहीं हो सकते, तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू ही कंडक्ट कर सकता है, और वो तभी पॉसिबल है जब ऐसी पोलैरिटी हो जो रिवर्स हो सकती हो। तो इट मींस AC को ये कंडक्ट कर सकता है और ये DC को ब्लॉक करेगा। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें फॉर DC व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, अब DC में चूंकि फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी तो फ्रीक्वेंसी विल बी 0 and xc is equal to 1 over 2 pi fc, 1 over 2 in pi into 0 into c, something divided by 0 becomes infinity। और वही बात आ गई कि DC के लिए इसके पास इनफाइनाइट रिएक्टेंस होती है, और अगर आप करंट कैलकुलेट करें, करंट इज वोल्टेज ओवर रिएक्टेंस V ओवर इंफिनिटी, सो आंसर विल बी 0। तो DC जो है इन दो प्लेट्स के दरमियान कंडक्ट नहीं करवा सकेगा, तो फॉर DC इट्स रिएक्टेंस इज इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 17, What is the SI unit of the XC? अब XC का एक्सप्रेशन देखें, 1 over 2 pi FC। इससे अगर आप कैलकुलेट करने गए तो काफी मुश्किल पेश आएगी, चूंकि इसका यूनिट पर सेकंड ये फैरेड, और इसको फिर आप सॉल्व करते हुए काफी वक्त लगेगा। तो इसका एक और भी मेथड है, VRMS over IRMS, वोल्टेज ओवर करंट। सो सिंपल यूनिट इज ओहम। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ी वेरिएशंस करते हैं। XC का एक्सप्रेशन है 1 over 2 pi FC। अगर इसे 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा? और आपको बताया था वेरिएशंस में सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। सो 2 is constant, pi is constant, C is also constant for this particular case. So if
XC is increased by 4 times, then frequency becomes 1/4 of the initial. क्वेश्चन नंबर 19, कैपेसिटर के केस में बेटा ये बताना है कि करंट और वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस होता है। इसके लिए एक वर्ड हमने याद किया था, सिविल। तो सिविल का वर्ड बताता है कि इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसको ऐसे बना सकते हैं हम, दिस इज करंट एंड दैट इज वोल्टेज, सो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ये पता कैसे लगता है? उसका तरीका होता है कि आप इन फेजर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये आगे आगे चलेगा, ये इसके पीछे पीछे चलेगा, सो I लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन बेटा, आरसी का यूनिट बताना है आपने, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस का यूनिट। बहुत सिंपल है, इसका यूनिट बनता है सेकेंड। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरा देख लें, इस कैपेसिटर के केस के अंदर क्यूटी कर्व का स्लोप किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व, क्यू वाई एक्सिस पर है और टाइम एक्स एक्सिस पे है, तो स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व रिप्रेजेंट्स करंट। आपके कैपेसिटर में ये जो कर्व हम बनाते हैं क्यू और टी के दरमियान, इसका अगर स्लोप लिया जाएगा तो स्लोप रिप्रेजेंट्स द करंट। और इसी जैसा एक और ग्राफ भी होता है, वो किसका होता है? Q इज इक्वल टू CV, Q प्रोपोर्शनल टू V। तो Q और V इन फेज होते हैं कैपेसिटर में, V और I इन फेज होते हैं रेजिस्टर में। थैंक यू सो मच बेटा, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करें। आपने पैनिक बस नहीं होना, अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है और स्ट्रेस जो है ना उससे बचना है। जितना स्ट्रेस से बचेंगे उतना फायदा ज्यादा मिलेगा आपको, और जितना स्ट्रेस में जाएंगे उतनी मुश्किल ज्यादा होगी। एग्जाम्स में कुछ भी करना है लेकिन स्ट्रेस नहीं आपने लेना, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मेरी दुआएं आप सब बच्चों के साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको इसका फल देगा। और अपने इस चैनल का खास ध्यान रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।